पर्सनल सवाल था, क्योंकि मैं तमाम सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में एक शख्स है, शायद आपका ही कम्युनिटी का वो शख्स है, वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो हुसैन हुसैन कहना पड़ेगा। उसके जिस तरीके से यह बयान सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, आप एक युवा हैं, उनके इस बयान को लेकर आप किस तरीके देखिए से देखिए मैं ये चीज़ों को डिनाई करता हूँ, जी। ठीक है? ये चीज़ों को मैं डिनाई करता हूँ कि अगर कोई भी कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हुसैन हुसैन करना है, तो ये ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं है, ठीक है? ज़ोर-ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है। अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है? अगर आप इमाम हुसैन को फ़ॉलो करते हैं, उनकी विचारधाराओं को आप फ़ॉलो करते हैं, तो बिल्कुल आप हुसैन हुसैन करेंगे। कहते हैं कि ये सच्चे मुसलमान की मतलब ये नहीं ताल्लुक नहीं रखते, जो भी ये त्योहार मनाते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये मुसलमान ही नहीं, अपितु पूरी इंसानियत का त्योहार है ये। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। अगर आप देखिए ये मुहर्रम त्योहार जो है ये एक्चुअली किसी एक धर्म विशेष का त्योहार नहीं है, ये इंसानियत का त्योहार है। हक और बातिल की लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन जिन्होंने एक ज़ालिम हुक्मरान के खिलाफ जो है जंग का ऐलान किया था। ये हक और बातिल की लड़ाई है, इसमें किसी मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। जिसमें उन्होंने एक अपना विचार रखा है, एक पैगाम दिया है कि कितना भी ज़ालिम ताकतवर हो, लेकिन ज़ुल्म के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए। अगर आप हकीकत हैं, सच्चाई की राह पे हैं, तो आपको जो है बातिल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, किसी भी कीमत पे। नमस्कार, देश और दुनिया के तमाम मुद्दों के साथ हाजिर हूँ उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के कैलीडीह में, जहाँ पर मोहम्मद इमाम हुसैन की याद में मनाया जाने वाला या मुहर्रम त्योहार, जो पूरे आम आवाम भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के देश के कोने कोने से लोग बड़े ही हर्ष उल्लास के साथ मनाते हैं। ऐसे में कैलीडीह के कुछ युवा साथी, कुछ नौजवान साथी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सर, क्या नाम है आपका? इखलाक हुसैन। इखलाक हुसैन भाई, आज भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में यह पर्व बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आप इस त्योहार को किस तरीके से देखें? देखिए ये मुहर्रम त्योहार जो है ये एक्चुअली किसी एक धर्म विशेष का त्योहार नहीं है, ये इंसानियत का त्योहार है। हक और बातिल की लड़ाई हुई थी जिसमें हमारे प्रॉफेट मोहम्मद के नवासे हज़रत इमाम हुसैन जिन्होंने एक ज़ालिम हुक्मरान के खिलाफ जो है जंग का ऐलान किया था। ये हक और बातिल की लड़ाई है, इसमें किसी मज़हब का कोई ताल्लुक नहीं है। एक हिसाब से देखा जाए तो इसमें इंसानियत और हैवानियत की लड़ाई है। जिसमें उन्होंने एक अपना विचार रखा है, एक पैगाम दिया है कि कितना भी ज़ालिम ताकतवर हो, लेकिन ज़ुल्म के खिलाफ झुकना नहीं चाहिए। अगर आप हकीकत हैं, सच्चाई की राह पे हैं, तो आपको जो है बातिल के आगे सर नहीं झुकाना चाहिए, किसी भी कीमत पे। इकबाल अहमद भाई, कुछ लोग हैं जो आपके ही कम्युनिटी से आते हैं, आपके ही समुदाय से आते हैं। उनका कहना है कि ये जो त्योहार है, वो जो त्योहार मनाते हैं, खासकर ये जो आपका त्योहार है मुहर्रम का, ये जो त्योहार मनाते हैं वो वाकई में मुस्लिम नहीं है, ऐसे कुछ आपके कम्युनिटी, कुछ समुदाय के लोग का कहना है। देखिए उनके लिए खासकर क्या कहना चाहेंगे देखिए आप? कैसा है कि ये जो फालतू की चीज़ें लोग बोलते हैं कि ये सच्चे मुसलमान की मतलब ये नहीं ताल्लुक नहीं रखते, जो भी ये त्योहार मनाते हैं। अगर ये देखा जाए तो ये मुसलमान ही नहीं, अपितु पूरी इंसानियत का त्योहार है ये। इसमें हिंदू मुसलमान की कोई बात ही नहीं है। अगर आप देखा जाए तो जैसे अभी हिंदू धर्म में आप राम को मानते हैं, जी, ठीक जी। है? उसी तरीके से इमाम हुसैन एकदम सेम वही चीज़ें हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। जैसे आप भगवान राम को जो है रावण के विरुद्ध जो है हक और बातिल की लड़ाई थी। उसी मतलब बुराई पे अच्छाई की जीत का जी, जो जी, जी। प्रतीक होता बिल्कुल है। कह जी, सकते ये आप जी। कह सकते हैं कि अच्छा बुराई पे अच्छाई की जीत है। तो इसमें देखिए धर्म ये चीज़ें क्या है, ये धर्म नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें हमें क्या होती है कि हमें हक और बातिल की चीज़ों को अलग करने को बताती है। जो दूसरी चीज़ें हैं कि हम इस पे कोई भी इसको मना सकता है। ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान ही अगर आप इमाम हुसैन को फ़ॉलो करते हैं, अब आप इमाम हुसैन को फ़ॉलो करते हैं, तो जब उनकी चीज़ों को आप देखते हैं, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें मज़हब नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ इंसानियत की चीज़ें हैं। उनको कोई भी फ़ॉलो कर सकता है, ऐसा नहीं कि कोई मुसलमान ही हो या कोई नॉन मुस्लिम नहीं कर सकता, हर कोई कर सकता है। अच्छाई चीज़ें हैं, अच्छी चीज़ें हैं तो उसको कोई भी फ़ॉलो कर सकता है, ऐसी इखलाक कोई भाई, नहीं है। मेरा पर्सनल सवाल था, क्योंकि मैं तमाम सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है। उस वायरल वीडियो में एक शख्स है, शायद आपका ही कम्युनिटी का वो शख्स है, वो बोल रहा है कि हिंदुस्तान में रहना हो तो हुसैन हुसैन कहना पड़ेगा। उसके जिस तरीके से यह बयान सोशल मीडिया पे चर्चा का विषय बना हुआ है, आप एक युवा हैं, उनके इस बयान को लेकर आप किस तरीके देखिए से देखिए सोचते हैं? मैं ये चीज़ों को डिनाई करता हूँ, जी। ठीक है? ये चीज़ों को मैं डिनाई करता हूँ कि अगर कोई भी कहता है कि हिंदुस्तान में रहना है तो हुसैन हुसैन करना है, तो ये ज़ोर-ज़बरदस्ती की चीज़ें नहीं है, ठीक है? ज़ोर-ज़बरदस्ती की चीज़ नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है, ठीक है? अगर आप इमाम हुसैन को फ़ॉलो करते हैं, उनकी विचारधाराओं को आप फ़ॉलो करते हैं, तो बिल्कुल आप हुसैन हुसैन करेंगे।
कोई भी सच्चा इंसान हो, कोई भी एक सच्चा इंसान हो, जो सच्चाई की राह पे चलता है, जो हकीकत की राह पे चलता है, वो इमाम हुसैन को फॉलो करेगा। इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती का कोई बात नहीं है। आज हम आपके गांव में आए हैं। हम देख रहे हैं काफी भारी संख्या में लोग जो है उनकी शहादत में, उनकी याद में, उनके गम में एकत्रित हुए हैं। कहीं ना कहीं एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। फाइनली हमारे टाइम्स ऑफ बेला न्यूज पोर्टल के जितने भी दर्शक आपको सुन पा रहे हो, देख पा रहे हो, तमाम वो साथी जिससे आप कुछ कहना चाहे हो, कुछ अपील करना चाहे हो देखिए कैसा आज है के त्योहार को कि लेकर। हाँ, ये जो मुहर्रम का आज 10वीं तारीख है मुहर्रम की, ये जी, बहुत गम का महीना है, ठीक जी। है? ये गम का महीना कुछ लोग हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के ही लोग कहते हैं हम्म, कि ये खुशियों का त्योहार है, तो बिल्कुल खुशियों का त्योहार नहीं है, ये गम का त्योहार है, ठीक है? क्योंकि अगर इसमें प्रॉफिट मोहम्मद के जो नवासे हज़रत इमाम हुसैन हैं, हम्म, उनकी शहादत हुई थी इस महीने में। हम्म, तो इसमें बस हमें ये चीज़ करना है कि इमाम हुसैन की चीज़ों को फ़ॉलो करना है। जो चीज़ें उन्होंने बताई है, जो भी अच्छाइयाँ उन्होंने बताई है, उसको हमें फ़ॉलो करना है और उनकी विचारधाराओं पे चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। इखलाक भाई थे और उन्होंने बाखूबी सारे सवालों को जवाब दिए। वो जो सोशल मीडिया पे जो धार्मिक कट्टरता फैला रहे थे, जो सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा था उस चीजों को लेकर के, क्योंकि युवा साथी हैं और जो वीडियो वायरल हो रहा है वो भी एक युवा साथी थे। मुझे लगा कि इस बातों को इनके जरिए अगर कहा जाए तो लगता है, मुझे लगता है तमाम वो साथी, तमाम वो लोग समझेंगे जो पॉजिटिविटी होती है वो क्या ही होती है। वो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ इखलाक अहमद जी थे, जिन्होंने बाखूबी टाइम्स ऑफ बेला के न्यूज पोर्टल के जरिए मंच के माध्यम से अपील की है। एक बुराई पे अच्छाई का जो संदेश देता है, गम का त्योहार है, बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आप देख सकते हैं पीछे ये ताजिया सजी हुई है और आज करबला के जो कैली डी के करबला पे हमारी मौजूदगी थी, वहां की जो तस्वीरें थी मुझे लगता है आप तक पहुंचानी चाहिए थे। तो आज की इस खबर को लेकर के, इनके विचार को लेकर के आपको कुछ कहना चाहेंगे तो कमेंट जरूर करिएगा। ज्यादा बड़ा